हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे ये कुछ मैंने क्वेश्चंस रेडी करे हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है। और ये मेरा एक पार्ट भी है जो मैं अपने ट्रेनिंग्स में ये कवर कराता हूँ। टोटल 5 असेसमेंट क्वेश्चन पेपर मैंने डिज़ाइन करे हैं जिसके आंसर्स जो मेरे यहाँ ट्रेनिंग्स कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं। और ये क्वेश्चंस जो हैं ये बेसिक्स नहीं है, ये क्वेश्चंस आपके जो हैं आप अगर प्रैक्टिकल अप्रोच अपना देखना चाह रहे हैं, कितनी नॉलेज आपको है और आप देखना चाह रहे हैं जो कॉमन क्वेश्चंस हैं कैसे आप उसको आंसर कर सकते हैं और कितना आपको पता है, तो वो मैंने इन चीज़ों का मैंने कुछ एक स्लैब प्रिपेयर करके अपने एंड से ही कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करें, तो आप इनको एक बार देख सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कुछ रीज़न ये भी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या इसमें एग्जैक्टली आंसर किस तरीके से करना है और इन क्वेश्चंस का एग्जैक्टली कहने का मतलब क्या है। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि क्या आंसर करना है। और ये जो क्वेश्चंस है अगर आप मेरी मेल आईडी पे मुझे इनके आंसर्स भी अगर ड्रॉप करते हैं तो अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा कितने आंसर्स आप करेक्ट क्वेश्चन के आंसर्स जो है आप करेक्ट कर रहे हैं, आप आंसर कर रहे हैं, करेक्ट आंसर कर रहे हैं। प्लस साथ साथ आपको मैं ये भी कंफर्म कर दूंगा कि उसका एग्जैक्ट आंसर होना क्या चाहिए। बट ये मेरा पहला बेसिक असेसमेंट है, फर्स्ट लेवल का जो असेसमेंट है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अपने ट्रेनिंग सेशंस का। तो पहला तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन वी क्रिएट पोटेंशियल विजिटर्स रीमार्केटिंग लिस्ट। तो हम पोटेंशियल विजिटर्स की रीमार्केटिंग लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। इसके लिए पोटेंशियल विजिटर्स, मेरा कहने का मतलब ये है लिस्ट बहुत टाइप की बनती है। हो सकता है आपको बहुत सारे टाइप्स के लिस्ट पता हो जो आप क्रिएट करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। तो मुझे वो लिस्ट बताइए जिसमें आप पोटेंशियल विजिटर्स मेरे टारगेट कर सकते हैं, कुछ नैरो डाउन ऑप्शंस हो, कुछ आप मेरे बहुत पोटेंशियल विजिटर्स को अगर टारगेट कर सकते हैं तो वो लिस्ट मुझे बताना है आपको कि कौन सी लिस्ट हो सकती है और उसका रीजनिंग कि आप उससे क्यों पोटेंशियल विजिटर लिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं और मुझे उसकी रीजनिंग दे रहे हैं। तो एक तो आंसर ये मैंने आपका एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे शेयर करेंगे। प्लस जो स्टूडेंट मेरे यहाँ काम सीख रहे हैं वो भी इन क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कितने आंसर्स वो करेक्ट कर पा रहे हैं। और ये सारा प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड है, तो आपके लिए एक स्किल टेस्ट भी होगा। सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट है, एनी 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू एनालाइज मोस्ट ऑफन इन गूगल एनालिटिक्स अकाउंट। कोई भी 5 ऐसी कॉमन थिंग्स ऑन प्रायोरिटी बेस जो आप ऑलमोस्ट हर एक एनालिटिक्स अकाउंट में ऑप्टिमाइजेशन के लिए एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, तो वो मुझे आप बताइए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। कोई भी 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आप मुझे बता सकें, तो आपको मुझे बताना है जो आप हर अकाउंट में एनालाइज करते हैं एंड विद रीजनिंग वाई, वो आपको बताना ही है। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था। ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, ऐसे डायरेक्टली आपको कहीं मिलेगा नहीं, हमने खुद क्रिएट कर रखे हैं जो प्रैक्टिकली डे बाय डे रूटीन वर्क में हमारे जो चैलेंजेस आते हैं, जो हम काम करते हैं, तो फॉर दैट आई हैव क्रिएटेड दीज क्वेश्चंस। एनी 5 रीजन्स वाई योर एड्स डिसअप्रूव्ड। कोई भी 5 रीजन्स अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं, आपने देखा होगा जो मोस्ट कॉमन अभी 5 रीजन्स आ रहे हैं क्यों आपकी एड डिसअप्रूव होगी, तो आपको बताना है। और ये कई कंपनीज में पूछा भी जाता है और एनालिटिक्स का भी जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ये कई कंपनीज में पूछा जाता है। ये मैंने खुद से क्रिएट करा है कि पोटेंशियल विजिटर्स के रीमार्केटिंग लिस्ट आप कौन से कहते हैं। तो इन 2 क्वेश्चन को ऑन प्रायोरिटी रखिएगा जो आपको मुझे बताना है, राइट। नेक्स्ट वन, व्हाट स्टेप्स यू विल फॉलो टू इम्पोर्ट एडवर्ड्स अकाउंट डेटा इनटू एनालिटिक्स अकाउंट। ये क्वेश्चंस भी है, कई एजेंसीज में पूछा जाता है, आपको इसको प्रिपेयर करना है जिसमें कि आप कैसे अपने एडवर्ड्स अकाउंट का जो डेटा है उसको इंपोर्ट करेंगे एनालिटिक्स में। व्हाट स्टेप्स यू विल फॉलो, हाउ यू विल डू दैट, आपको मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है, तो ये आपको प्रिपेयर करना है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज व्यू थ्रू कन्वर्जन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई इंटरव्यूज में पूछते हैं। कन्वर्जन का तो ओवरऑल जितना भी एडवांस कॉन्सेप्ट है आपको पूरा आना चाहिए, ट्रैकिंग से रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड, जो ट्रैकिंग एनालिसिस हम करते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्यू थ्रू कन्वर्जन। डायरेक्ट मैंने पूछ लिया क्या होता है, कोई आपसे कोई कंडीशन देके पूछ सकता है, आपको व्यू थ्रू कन्वर्जन का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कहाँ पे यूज होता है, व्हाई इट्स बेनिफिशियल एंड फ्रॉम वेयर वी पुल दिस व्यू थ्रू कन्वर्जन इन एडवर्ड्स अकाउंट। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए व्यू थ्रू कन्वर्जन के बारे में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कई कंपनीज के रिटन टेस्ट में भी इसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है आपका। इसमें मैंने पूछा है कि अगर मैं आई एम इनटू एजुकेशन बिजनेस यूजिंग वेब पेज कन्वर्जन। मैं एक एजुकेशन बिजनेस में हूँ, वेब पेज कन्वर्जन जो सिंपल थैंक यू पेज पे लगता है, कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड मैं वो यूज कर रहा हूँ, वेब पेज कन्वर्जन। और मेरे को 100 लीड्स आती है एक मंथ में, जैसे मैं खुद ही एजुकेशन में हूँ तो 100 लीड्स मुझे मंथली आती हैं पेड मार्केटिंग से रिलेटेड। बट उन 100 लीड में से सिर्फ मेरी कुछ ही लीड होती हैं जो एनरोल करता है स्टूडेंट, या फाइनली इन टर्म्स ऑफ मनी वो एनरोल करता है, रजिस्टर्ड करता है। तो उन लीड्स को अगर मुझे
अपडेट करना है एडवर्ड्स अकाउंट में जो कन्वर्ट हो रही है, बट ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है बट आई वॉन्ट टू रिपोर्ट ओनली दोज लीड्स, ओनली दोज कन्वर्जन्स विच आर कन्वर्टेड इनटू मॉनेटरी टर्म्स फ्रॉम एडवर्ड्स अकाउंट। जो पेमेंट वाइज मेरे इंस्टीट्यूट्स में आए, एनरोल करा, उनको मुझे रिकॉर्ड करना है, अपडेट करना है, रिपोर्ट करना है एडवर्ड्स अकाउंट में। मैनुअली नहीं कह रहा कि आपने मेरे को बैकएंड से डेटा दिया कि ये 10 कन्वर्जन्स हुए हैं और उसके बेसिस में मैं आरओआई कैलकुलेट करूंगा। अगर मुझे आपके एंड से डेटा नहीं मिलता बैकएंड से और मुझे अगर उन लीड्स को अपडेट करना है, क्योंकि 100 लीड्स तो इंक्वायरी है, मुझे 100 इंक्वायरीज आई, कन्वर्ट 10 ही हुए, मेरे 10 लोगों ने ही एनरोलमेंट करा, मेरे को फीस दी, एनरोल हुए, तो मुझे वो 10 लीड्स अपडेट करनी है एडवर्ड्स अकाउंट में। या एक्चुअली में हम काम करते हैं ट्रेनिंग्स का, तो मेरा मॉड्यूल है ही, तो स्टूडेंट्स तो मेरे अटेम्प्ट करेंगे जो मेरे से ट्रेनिंग्स वगैरह लेते हैं, मेरा प्राइवेट मॉड्यूल्स करते हैं, ऑनलाइन करते हैं या क्लासरूम ट्रेनिंग्स करते हैं दिल्ली में। बट अगेन स्टिल आपको ये काम करना है। कई कंपनीज में आरओआई पे क्वेश्चन पुट होता है, ये मैंने कंडीशन बेस दे दिया, बट आरओआई आपको पूरा आना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, एजुकेशन बिजनेस में हूँ, 100 लीड्स मुझे आती हैं, आउट ऑफ दैट मेरी 10-15 लीड्स जो कन्वर्ट होती है, दैट आई वांट टू अपडेट इनटू एडवर्ड्स अकाउंट एज इन माय कन्वर्टेड विजिटर्स, कन्वर्टेड मेरे वो कन्वर्जन्स होंगे जो मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट हुए, तो मैं वो कैसे अपडेट करूंगा एंड देन हाउ आई विल कैलकुलेट आरओआई। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो आरओआई फॉर्मूला, तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे, बट उसके लिए पहले आपको अपडेशन करना पड़ेगा। तो हाउ यू विल डू दिस, ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आई थिंक बहुत कम ही लोग इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, बट स्टिल एक बार ट्राई कीजिएगा कैसे आप करते हैं। एंड इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट हम ये करते हैं, मैं जो कंसल्टेशन मैनेजमेंट सर्विस देता हूँ क्लाइंट को, उसमें भी हम ये काम करते हैं, तो आपको ये काम आना चाहिए, पूरा कंप्लीट प्रोसीजर। सेकंड कंडीशन मैंने आरओआई पे डाली है, ये ई कॉमर्स बेस्ड है, ये सर्विस बेस्ड था, दोनों पे आरओआई कैलकुलेट होता है। कई लोग बोलते हैं सिर्फ जिन पे रेवेन्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं ई कॉमर्स का, जिन पे ट्रैक कर सकते हैं कन्वर्जन की, जो आपका परचेज वैल्यू होता है, कन्वर्जन वैल्यू होता है, उसी पे आरओआई होता है। नहीं फ्रेंड्स, सर्विस साइट्स पे भी आरओआई होता है, तो आपको दोनों पे आरओआई कैलकुलेट करना आना चाहिए। मैं सिखाता भी हूँ और ये होता भी है और हम प्रैक्टिकली करते भी हैं, और क्लाइंट्स को जब रिपोर्ट्स देते हैं तो हम इसी बेसिस पे देते हैं। मैं ई कॉमर्स बिजनेस में हूँ, वांट टू ट्रैक परचेज वैल्यूज, मैं परचेज ऑर्डर्स ट्रैक करना चाह रहा हूँ विदाउट यूजिंग एनालिटिक्स कोड और डेवलपर ई कॉमर्स ट्रैकिंग कोड जो होता है उसको यूज नहीं करना। विदाउट यूजिंग मैंने लिखा है, कई लोग बोलते हैं एनालिटिक्स के थ्रू वी कैन डू दैट, डेवलपर ई कॉमर्स ट्रैकिंग में जाके जो ट्रैकिंग कोड्स आते हैं ई कॉमर्स के वहां से कर लेते हैं आरओआई कैलकुलेट करने के लिए। मेरे पास एनालिटिक्स का एक्सेस ही नहीं है, आई एम इनटू पेड मार्केटिंग, मेरे पास सिर्फ एडवर्ड्स का एक्सेस है। नाउ आई वांट टू ट्रैक परचेज वैल्यू, मुझे वैल्यू ट्रैक करनी है, कन्वर्जन कॉस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, कन्वर्जन वैल्यू की बात कर रहा हूँ, परचेज वैल्यू। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट आरओआई, कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा आरओआई, आप मुझे इसका बताएंगे क्या मेथड है विद रीजनिंग, हाउ वी कैन डू दैट, एनी डिफरेंट ट्रैकिंग कोड हम यूज करेंगे या क्या यूज करेंगे विदाउट यूजिंग एनालिटिक्स कोड और ई कॉमर्स ट्रैकिंग कोड फ्रॉम डेवलपर सेक्शन। उसके अलावा मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, उससे तो हो ही जाता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ओनली इनटू एडवर्ड्स अकाउंट। तो ये मैं मेथड आपसे जानना चाह रहा हूँ, बिकॉज हम विदाउट एनालिटिक्स भी कर लेते हैं काम, सो दैट आई वांट टू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये 7th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, 6th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, कंपनीज में पूछा जाता है, इट्स अ कॉमन क्वेश्चन, हम रेगुलर ये काम भी करते हैं, कोई प्रोजेक्ट करता है तो उसकी रिपोर्टिंग्स भी कुछ आरओआई पे होती है, तो इट्स अ कॉमन क्वेश्चन आरओआई बेस्ड। तो मैंने दो में स्प्लिट कर दिया खुद से बना के, एक सर्विस बेस्ड मॉडल और एक ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, तो दोनों पे आरओआई कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज यू विल सेट इन टारगेट आउट रैंकिंग शेयर टू आउटबिड कॉम्पिटिटर, क्या परसेंटेज आप सेट करेंगे आउट रैंकिंग स्ट्रैटेजी जो बनाते हैं आप आउटबिड करने के लिए अपने कॉम्पिटिटर को, तो क्या परसेंटेज यूजली आप सेट करते हैं? कोई 100% रखता है, कोई 200% रखेगा, कोई 50% रखेगा, कोई 10% रखेगा। व्हाट विल बी योर लॉजिक विद रीजनिंग, आपको मुझे बताना है कैसे करेंगे। बिजनेस चेंज हुआ देन व्हाट परसेंटेज यू विल ऑप्ट, तो डायरेक्ट ऐसे ही रैंडम लगा लेते हैं कि सम केस स्टडीज यू विल ऑपरेट इन एडवर्ड्स अकाउंट और उसके बेसिस पे आप आउट रैंकिंग शेयर लगाते हैं, या बिजनेस टू बिजनेस कुछ परसेंटेज स्पेसिफिक होता है आपने वो लगा दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन 2 जो मैं कवर कराता हूं, तो यू शुड नो कि कैसे आउट रैंकिंग शेयर का परसेंटेज वी डिफाइन टू आउटबिड आवर कॉम्पिटिटर, तो ये आपको पता होना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट, विद रीजनिंग आपको मुझे बताना है। और ये क्वेश्चंस मेरे स्टूडेंट करते हैं असेसमेंट्स में, जो मेरे यहाँ 10-15 डेज के मॉड्यूल्स के बाद मेरे 5 असेसमेंट्स होते हैं टोटल 10 क्वेश्चंस के, दैट इज ऑन एडवांस लेवल। बेसिक तो मैं करता ही रहता हूँ, बट ये थोड़ा डिफरेंट है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड है, और ये हम ऑप्टिमाइजेशन में पॉइंट्स भी बताते हैं। अगर कोई हमसे पूछता है कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, तो इट्स एन वेरी प्लस पॉइंट, कुछ डिफरेंट आप बताते हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट इज रनिंग, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, क्लाइंट इज रनिंग
अकाउंट एडवर्ड्स अकाउंट रन कर रहा है फ्रॉम लास्ट 1 ईयर एंड ड्यूरिंग ऑडिट वी फाइंड दैट इन मैनी एड ग्रुप्स लैंडिंग पेज टारगेटिंग इज नॉट रेलिवेंट। अब ये मैंने कंडीशन इसलिए रखा है बिकॉज ये हमारे हर प्रोजेक्ट में यूजली यही होता है। मैं मैनेजमेंट सर्विसेज देता हूँ, अभी मेरे पास 120 प्लस प्रोजेक्ट हैं पेड मार्केटिंग में जिस पे मैं कंसल्टेशन और मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहा हूँ, पूरा स्क्रैच से भी क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज एनालाइज एंड रिपोर्ट टू क्लाइंट, तो पूरा कंप्लीट मैनेजमेंट काम कराता हूँ। मेरे यहाँ लाइव ट्रेनिंग्स ही होती हैं पूरा। और अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको कुछ एडवांस कंटेंट कवर करना है सो दैट यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन आप कर सके, क्योंकि प्रैक्टिकल आपको अप्रोच पता रहे, प्रैक्टिकली नॉलेज रहे, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। इट्स राहुल बेस्ट PPC अगर आप सर्च करते हैं तो ये मेरा यहाँ पे चैनल आपको मिल जाएगा। टोटल 70 अराउंड वीडियोस मैंने यहाँ पे अपलोड करी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आप अगर चैनल पे जाते हैं, इट्स माय चैनल, तो ये काफ़ी सारी वीडियोस आप अपडेटेड और सारा एडवांस कंटेंट मैं अपडेट करता हूँ। अगर आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा और उसी टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने आपसे शेयर करें। देयर मैनी वीडियोस, ये मेरी पब्लिक है, इट्स अ 5% कॉन्टेंट विच आई हैव रिलीज, जो पेड मार्केटिंग का मैंने रिलीज करा है। बाकी 95% कंटेंट मैं अपनी ट्रेनिंग्स में कराता हूँ। प्राइवेट वीडियोस भी ऐसे रिकॉर्डेड क्लासरूम ट्रेनिंग्स भी होती हैं, लाइव प्रोजेक्ट सेशंस भी होते हैं, कंप्लीट लाइव काम होता है, तो मैं वो सिखाता हूँ। तो 9th क्वेश्चन पे हम थे, जस्ट एक आइडिया आपसे शेयर कर रहा था पहले। अगर कोई क्लाइंट अकाउंट रन कर रहा है फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, 1 साल से, मेरे पास ऐसे केस आते हैं जब 1 ईयर से 6 मंथ से 3 मंथ से कोई अकाउंट रन हो रहा होता है, मैं उसका ऑडिट करता हूँ, हेल्थ चेक करता हूँ, तो मुझे ये लगता है कई सारे एड ग्रुप्स में लैंडिंग पेज इरेलीवेंट दिए हुए हैं जो क्लाइंट ने सेल्फ नॉलेज से या कहीं से काम कराया है, जो भी काम हो रहा है उसके अकाउंट में। तो लैंडिंग पेजेस मेरे रॉन्ग सेट हैं और एड्स मेरी चल रही हैं, हिस्ट्री मेरी बिल्डअप है, 1 ईयर से अकाउंट चल रहा है तो हिस्ट्री है उसमें। नाउ व्हाट आई विल डू, अगर लैंडिंग पेजेस गलत है तो क्या करेंगे आप नया कैंपेन क्रिएट करेंगे, आप न्यू एड कॉपीज उसी एड ग्रुप्स के अंदर क्रिएट करेंगे, और एनी अदर मेथड यू विल ऑप्ट। सो व्हाट ऑल मेथड्स यू कैन टेस्ट एंड ट्राई विद बेस्ट रीजनिंग, जो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट ऑफन आप जो एडवर्ड्स अकाउंट में करते हैं। इफ यू फाइंड लैंडिंग पेजेस नॉट रेलिवेंट, आप क्या स्टेप ऑप्ट करेंगे, कुछ भी हो सकता है आपका रीजन, और उसका रीजन बताइए। तो मुझे बेस्ट रीजन चाहिए, बट आप मैक्सिमम रीजंस यू कैन टेल मी कि क्या रीजंस हो सकते हैं, तो मैं आपको बेस्ट रीजन बताऊंगा एंड विद रीजनिंग। क्यों? बिकॉज अकाउंट की हिस्ट्री भी मैटर करती है। ऐसा नहीं कि आपने एक नया ऐड बना लिया, नया ऐड बनाएंगे तो वो आज से कंसिडर होगा हिस्ट्री में। जो 3 मंथ्स पुराना ऐड है वो तो आपका 3 मंथ से चल रहा है, तो उसकी हिस्ट्री डिफरेंट है, तो जितना ओल्ड हिस्ट्री होगा उतना प्लस रहता है कॉस्ट कटिंग वाइज, एनालिसिस वाइज। तो व्हाट यू विल डू, क्या आप काम करेंगे? मेरा क्वेश्चन ये था, सिर्फ ध्यान से समझिएगा, सिर्फ लैंडिंग पेज गलत है, एल्स एवरीथिंग इज फाइन, एड मैटर इज फाइन, एवरीथिंग they have done correct in AdWords account. Only the major concern, drawback, loophole in account is landing page is not relevant. So please tell me the best reason कि आप क्या करेंगे, और मैं उसका फिर आपको रिप्लाई करूंगा अगर आप मुझे मेल भी करते हैं। और मेरी मेल आईडी आपको मेरी साइट है ppcexpertclasses.com, वहाँ पे टॉप में आपको मेरी साइट मिल जाएगी, मतलब सॉरी मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझे मेल कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। जो भी आंसर्स आप दे रहे हैं होगा तो मैं आपको आंसर्स के साथ ट्राई करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई कर दूं। जो मेरे स्टूडेंट बेस्ट आंसर करेगा दैट आई विल गिव यू एंड यू कैन प्रैक्टिस, अगर आप सेल्फ नॉलेज के लिए भी प्रिपेयर करते हैं तो। एनी हाउ टेस्टिंग है, आपको कितना काम आता है, प्रैक्टिकली अप्रोच क्या है आपका, तो ये काम आता है और ये हम यूज करते हैं, वही मैं क्वेश्चन अपने क्रिएट करता हूँ। और लास्ट क्वेश्चन है, मैच टाइप टेस्टिंग क्यों यूज करते हैं, उसका रीजनिंग के साथ आप मुझे बताइए व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मैच टाइप टेस्टिंग। अब कई लोग बोलेंगे मैच टाइप टेस्टिंग क्या है, कीवर्ड मैच टाइप टेस्टिंग। फ्रेंड्स, ये अगर आप कोई मेरा वीडियो देख रहा है, काम करता है, तो उसको पता होगा हर एजेंसी में नॉर्मल कैंपेन की स्ट्रक्चरिंग नहीं होती, कंपनीज कीवर्ड मैच टाइप टेस्टिंग पे ही कैंपेन क्रिएट करती है। अगर आपको मैच टाइप टेस्टिंग कैंपेन क्रिएट करना आता है देन तो मोस्ट ओके कि आप इंटरव्यूज में बताएंगे तो आप पे अच्छा, इंटरव्यूअर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि यू नो मैच टाइप टेस्टिंग स्ट्रेटजी का पार्ट है। कई लोग बोलते हैं मैच टाइप कीवर्ड मैच टाइप टेस्टिंग हो गया, एक कैंपेन बना लिया, फ्रेज में, एक एग्जैक्ट में, एक ब्रॉड में, तीनों को रन करके टेस्ट करा, हो गया मैच टाइप टेस्टिंग। दिस इज नॉट मैच टाइप टेस्टिंग, पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ, कहीं अभी आंसर्स मुझे ड्रॉप कर दें। मैच टाइप टेस्टिंग इज डिफरेंट, इसके लिए स्ट्रेटजी बनती है, डिफरेंट वर्क होता है, तो आपको मुझे बताना है। जो स्टूडेंट मेरे पास करके गए उन्हें तो आइडिया होगा, फिर भी आप एक बार टेस्ट एंड ट्राई करके वर्बल रीजनिंग के साथ आप मुझे बता सकते हैं क्या है, तो आपको रीजनिंग के साथ मुझे बताना है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे फर्स्ट असेसमेंट के 10 क्वेश्चंस थे जो आपको प्रिपेयर करने, और आंसर्स जो मेरे से अभी वीडियो देख के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा तो मुझे मेल कर सकता है, ppcexpertclasses.com साइट पे जाइए, वहाँ मेरी मेल आईडी मिलेगी, मैं आपको उनके आंसर्स अगर होंगे तो मैं आपको ड्रॉप करूंगा, तो आप प्रिपेयर कीजिए। दिस इज माय फर्स्ट असेसमेंट, प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड बनाया मैंने,
थ्योरेटिकल डायरेक्ट पॉइंट्स नहीं डाले, व्हाट इज क्वालिटी स्कोर, हाउ यू विल इंप्रूव, व्हाट इज सीटीआर, वो मैंने कुछ वीडियोस अपने यहाँ पे ऑलरेडी डाले हुए क्वेश्चंस के, तो मैंने वो नहीं रखे। दैट इज बेसिक, वो हर जगह पूछेंगे, वो कॉमन है, वो मैं बिगिनिंग टेस्ट में ले लेता हूँ, जो मेरे बेसिक टेस्ट है। ये असेसमेंट है, इसको देख के पता चलता है स्टूडेंट को कितना नॉलेज है। एंड देन आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीटिंग माई 5 असेसमेंट ऑफ 10 क्वेश्चन, अगर वो थ्रू कर लेता है सेल्फ, देन मैं उन्हें रिकमेंड करता हूँ कि दे कैन गो एंड अप्लाई फॉर इंटरव्यूज़ कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें रहती हैं। तो ये मेरे कुछ वीडियोज़ हैं, आप प्लीज़ विजिट करिएगा, एक बार देखिएगा, डेफिनेटली यू विल गेट डिफरेंट कंटेंट। मैं एडवांस स्टफ ही शेयर करता हूँ, डिफरेंट ही शेयर करता हूँ, आपको एक आइडिया आ जाएगा। और आप सर्च जो करेंगे मेरे चैनल नेम, वो राहुल बेस्ट पीपीसी है, तो आपको वहाँ यूट्यूब पे वो मेरा चैनल मिल जाएगा। ये मेरा लिंक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऑल वीडियोज़ यू विल गेट। तो बस यही मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। आप प्रिपेयर कीजिए ये 10 क्वेश्चंस, और कोई भी डाउट क्वेरी आता है तो यू कैन कॉल मी ऑल्सो। अगर आप कॉल पे भी कंसल्ट करना चाह रहे हैं, इन केस मैं कभी कॉल पिक नहीं कर पाया, तो मैं जब फ्री होता हूँ मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा, आपको मैं बता दूंगा अगर कोई डाउट क्वेरी आपको आता है या कुछ और क्लियरिटी आप चाहते हैं इस पर, तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा। तो ये मेरा फर्स्ट असेसमेंट टेस्ट था जो मैं अपने ट्रेनिंग्स में लेता हूँ, तो मैंने आपसे डिस्क्लोज करा है। तो अगर आप कोई सेल्फ प्रिपेयर भी कर रहा है इंटरव्यू के लिए, एडवांस प्रिपेयर कर रहा है, नॉलेज टेस्ट करना चाहता है, तो ही और शी कैन सी दीज क्वेश्चन एंड टेस्ट एंड ट्राई कितना नॉलेज आपको है। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू कवर इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे। थैंक यू।